उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सपा नेता आजम खान ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिए अपने बयान में कहा कि बस इतनी नफरत न हो कि इंसानियत ही हार जाए। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। आजम खान ने इशारों में बिहार की सियासत में बढ़ती कटुता और विभाजनकारी राजनीति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए, न कि नफरत फैलाने का मैदान। उनका मानना है कि राजनीति में विचारों का टकराव तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर वह नफरत में बदल जाए तो समाज और देश दोनों को नुकसान होता है। आजम खान ने अपने जेल के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं है, नफरत से नफरत कभी मिटती नहीं। उन्होंने अपील की कि बिहार के नेता और जनता चुनाव को विकास, शिक्षा, रोजगार और न्याय जैसे असली मुद्दों पर केंद्रित रखे। उनका ये बयान सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक संदेश माना जा रहा है कि सियासत में इंसानियत और संवाद बचा रहना जरूरी है, वरना लोकतंत्र का असली अर्थ खो जाएगा। बिहार ने देश को हमेशा नई राह दी है और लोकतंत्र की रैली की ऐसी ही उम्मीद हम छोड़ चुके हैं। मुल्क से दहशत खत्म होगी, खत्म नहीं होगी तो कम होगी। नाइंसाफी का दौर कम होगा या खत्म होगा। बेगुनाहों के साथ बर्बरता नहीं होगी, अमानवीयता नहीं होगी और लोग ये भी ख्याल रखेंगे कि वक्त बदलेगा तो कहीं आने वालों के मन में बदले की भावना न रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत है, अगर कभी ऐसा हुआ तो वो भी गलत है। भाजपा करिए बिहार में जो है सरकार हम बना रहे हैं और 2027 में भी हम यहाँ पर बना रहे हैं सरकार। अब उनके कहे का मैं थोड़ी जवाब आपको भी सरकार बनाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इनकार भी नहीं किया। जा भी सकता है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी जा भी सकता। और जब से आप यहाँ पर हम आए उसके बाद जो काफ़ी लोग विधायक आपसे मिलने के लिए आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपको सवाल भी बात कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि बहुत अन्याय है, ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। कल एक हिसार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का लेटर वायरल हुआ। उन्होंने कपिल सिब्बल को लिखा है कि जब मैंने इनको सुना तो मेरी आंखों से आंसू की धार है। और वो वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है, वाइस चांसलर शायद पढ़ा लिखा आदमी होता है। जब देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये समझ लिया है कि ऐसा न्याय किसी शहर, किसी इलाके, किसी परिवार, किसी व्यक्ति के साथ कभी नहीं हुआ। इतने फर्जी और झूठे मुकदमे और इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, लोगों का दिल रो दिया है। और जो मेरे साथ हमदर्दी है तो उसी वजह से है, ना धर्म ना जात, हर धर्म हर जाति के लोग बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं, मेरी हिम्मत अफजाई भी कर रहे हैं। अरुण सर, एक पार्टी के नेता ने ये कहा है बिहार चुनाव में कि 17% मुस्लिम आबादी होने के बाद उप मुख्यमंत्री का नाम किसी मुसलमान का नाम घोषित नहीं किया गया है और एक 3% जाति का उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? चाहत तो किसी की भी हो सकती है, वो जिसका कुछ ना हो, कोई परसेंटेज ना हो, उसकी भी चाहत हो सकती है। और सच्चाई तो ये है, भारत की राजनीति का दिल कभी बहुत छोटा है और कभी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसी देश में एक ऐसे साहब देश के प्रधान हुए जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए, ऐसे साहब भी प्रधानमंत्री हुए। चाहत पर कोई आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी कोई चाहत, हमारी चाहत से जो अन्याय है, हमसे घृणा की भी एक हद होनी चाहिए। घृणा ऐसी न हो जिसमें तबाह कर दो, फना कर दो, बर्बाद कर दो। सिर्फ वोट के लिए पूरी आबादियाँ, पूरे शहर में इसको नाबूद कर दिए जाए, पूरे खानदानों को फना को बर्बाद कर दिया जाए, जेलों में सड़ा दिया जाए।
गणना से अनेक अपने आप से क्या इसी दिन के लिए हमारे आज़ाद 1947 में इसी अंजाम के लिए यही सुनने और यही सहने के लिए होते थे। तो मुस्लिमों की हिस्सेदारी सरकार में होना चाहिए। अब इस पर भी बात करें। आज आपसे आवाज़ पर सांसद इकरा हसन जी मिले हैं, आपसे आवाज़